learning app powered by Beacon Light Publication. Today we are going to start with the new chapter that is Generations of Computer. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस होती हैं. अब जनरेशन मतलब क्या है? जनरेशन मतलब होता है उसके चेंजेस. क्या मतलब होता है उसके चेंजेस, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, वो पहले कैसा था, पहले कैसे कंप्यूटर्स होते थे और आज हम जैसे कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा मेजर क्या है, बहुत मेजर जो है डिफरेंस होता है. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कैसी थी, सेकंड कैसी थी, थर्ड कैसी थी, फोर्थ कैसी थी और आज जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं हम किसकी कौन सी जनरेशन में हैं? हम जो है फिफ्थ जनरेशन में हैं. कौन सी जनरेशन है ये? फिफ्थ जनरेशन है जिसके कंप्यूटर्स आज हम यूज करते हैं. सो एक एक जनरेशन के बारे में स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले देखते हैं जनरेशन इन कंप्यूटर की हमें रिक्वायरमेंट हुई क्यों, क्या नीड हुई कि हम लोगों ने क्या किया, हमने इतनी सारी जनरेशंस को क्रिएट किया, इतना आगे हम बढ़े. तो देखते हैं क्या है. जनरेशन इन कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री. जैसे जैसे क्या हुआ, जनरेशन इन कंप्यूटर कब आई? जब हमें पता चला कि हमें क्या क्या ग्रोथ की जरूरत है. इसने कैसे एक्ट किया? एज अ फ्रेमवर्क, मतलब इसकी वजह से हमें पता लगा कि इसमें हम कितनी कितनी ग्रोथ कर सकते हैं. जनरेशन से तो हमें पता चला, हमें किसी का ड्रॉबैक पता लगेगा कि ये इसका ड्रॉबैक है या इसका क्या है, ये इसका माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है. हम क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करने के लिए उससे कुछ बेटर बनाते हैं. राइट. वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले जो कंप्यूटर्स थे उसका हमने देखा कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमें दिखाई दिए. तो हमने क्या किया, एक एक करके हमने धीरे धीरे उन डिसएडवांटेजेस को किसमें कन्वर्ट किया, एडवांटेज में कन्वर्ट किया. वो कैसे हुआ? जब हमने उसको कुछ डेवलप किया, उसमें कुछ नए चेंजेस लाए. एंड जनरली कैरेक्टराइज द मेजर डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. और इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत मेजर जो है हमारा डेवलपमेंट हो पाया. किसकी वजह से हुआ ये हुआ हमारी जनरेशन की वजह से. हमें पता लगा कि इसमें हम कितनी कितनी ग्रोथ कर सकते हैं. जितनी ज्यादा ग्रोथ हमारी हुई वैसे हम क्या हुआ, एक रूम साइज के कंप्यूटर से आज हम क्या है, आज हम पाम टॉप भी यूज करते हैं. पाम टॉप भी क्या है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है. तो क्या है, हम एक छोटे से सिम कार्ड में भी कितना कुछ स्टोर कर सकते हैं. सो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाई, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके. इसीलिए हमें जो है इतनी सारी जनरेशंस के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ा. द मॉडर्न कंप्यूटर एरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस डिस्टिंग्विश्ड बाय द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर. सो आज हम क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर एरा में है. हम उसको हमने कैसे डिवाइड किया है, उसको हमने डिवाइड किया है 5 जनरेशंस. कितनी जनरेशंस में? 5 जनरेशंस में हमने आज के मॉडर्न कंप्यूटर एरा को डिवाइड किया है. किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है? इसको हमने डिवाइड किया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बेसिस पे. किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किस जनरेशन में क्या यूज हुआ है उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, उसी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशंस को. क्लियर? विद इन द कंप्यूटर ईच न्यू लॉजिक यूनिट लेट द कंप्यूटर्स फास्टर इन स्पीड. हमने क्या किया, अब जैसे एक जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आएगी तो हम उसमें क्या ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि उसकी स्पीड क्या हो, उस कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो पाए. हम क्या ट्राई करेंगे कि उस कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो पाए. और हम क्या देखेंगे, स्मॉलर इन साइज. वो कैसा हो, साइज में भी छोटा हो. छोटा होगा तो क्या होगा, वो इजीली पोर्टेबल होगा. हम उसको ज्यादा जगह तक, ज्यादा दूर तक हम उसको ले जा पाएंगे, कैरी कर पाएंगे. नेक्स्ट है हमारा मोर रिलायबल. रिलायबल हो मतलब हमें हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट थे, जिसपे हम क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके, उसके रिजल्ट्स पे, उसके आउटपुट पे हम बिलीव कर सके. एंड लेस एक्सपेंसिव देन देयर प्रेसिडर्स. तो उनके पहले जो भी कंप्यूटर्स आए हैं उससे क्या हो, उससे हमारा थोड़ा लेस एक्सपेंसिव हो, मतलब थोड़ा सा हमें जो है चीप कॉस्ट पे मिल जाए. तो हम ये ट्राई करेंगे, हम क्या ट्राई करेंगे कि उसकी स्पीड फास्ट हो और वो क्या हो, साइज में छोटा हो और हमें इजीली अवेलेबल हो जाए और उसकी ज्यादा इतनी रेंज ना हो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करे, अफोर्ड ना कर पाए. राइट. मॉडर्न कंप्यूटर्स केम इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स, साइज एंड कॉस्ट. तो मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है वो कैसे आए, हर किसी की क्या है, डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट साइज है और इसी अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट भी क्या है, उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है. कैसे वेरी करती है, उनकी शेप, साइज और कॉस्ट सब वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन. कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड इन 5 डिफरेंट फेजेस नोन एज द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स को जैसे हमने डेवलपमेंट हुआ उसको हमने कैसे रखा, उसको हमने समझा 5 डिफरेंट फेजेस के अंदर. किसके अंदर रखा, 5 डिफरेंट फेजेस के अंदर. उसके हमने जो इवोल्यूशन उसमें जो हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ, उसको हमने इन टुकड़ों में डिवाइड किया है. ठीक है, इन पार्ट्स में डिवाइड किया है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन अ लिटिल डिटेल. तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम एक एक करके हर एक जनरेशन के बारे में स्टडी आज करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. किसकी बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. सो ये कब तक थी, फर्स्ट जनरेशन हमारी रही थी 1942 से 1955 तक. कब तक रही थी, ये क्या है इसका टाइम पीरियड, मतलब ये कितनी टाइम तक हमारे पास रही थी, कितनी कब तक थी फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन थी हमारी 1942 से 1955 तक. क्या है इस जनरेशन में देखते हैं.
द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। ये क्या यूज करते थे? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को कंट्रोल करती है। जो करंट उसमें फ्लो होगा उस डिवाइस में, उस कंप्यूटर में, उसके फ्लो को कंट्रोल कौन करेगी? उसके फ्लो को कंट्रोल करेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। कौन करेंगी? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। एन एरे ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब इनको हम क्या कहते हैं? इनका एक और नेम होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका बेसिक कंपोनेंट क्या था? फर्स्ट जनरेशन का जो बेसिक कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब इस चीज को हमने यूज करके इस कंप्यूटर का जो है वो फॉर्मेशन की थी। एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया? एज अ मेमोरी और सर्किटरी के लिए हमने क्या यूज किया? हमने यहाँ पे यूज करी वैक्यूम ट्यूब्स। किसका यूज किया? वैक्यूम ट्यूब्स। जिसमें क्या थी? जिसमें हम मेमोरी और सर्किट दोनों को ही स्टोर कर सकते हैं। These vacuum tubes were a fragile glass device like electric bulb. ये वैक्यूम ट्यूब्स कैसी थी? इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी। कैसी थी? इलेक्ट्रिक बल्ब का जैसे ग्लास होता है, फ्रेगाइल इलेक्ट्रिक बल्ब का आपने देखा होगा सबने बल्ब, तो बल्ब का जैसा ग्लास होता है, ये वैक्यूम ट्यूब्स भी कैसी बनी हुई थी? उस ग्लास की जैसी ही बनी हुई थी। That could control and amplify electronic signals. जो क्या कर सकती थी? वो कंट्रोल भी कर सकती थी और उनको एम्पलीफाई भी कर सकती थी। किनको? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हमारे पास आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? करंट अगर फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होंगे तो हमें सिग्नल्स मिलेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं उनको क्या कर रही है? उनको एम्पलीफाई कर रही है, मतलब क्लियर कर रही है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं कि उसका जो है हमारे डिवाइस के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसा यूज था। They produced a lot of heat and were prone to frequent fusing, damaging of the installations. क्या होता था? अब क्योंकि ये इतनी ज्यादा अमाउंट में उनको पे करंट फ्लो होता था तो ज्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो क्या हुआ हमारा? तो हमारी जो हीट है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई। जब भी करंट फ्लो होता है तो उसका एक इफेक्ट होता है। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? मतलब क्या होता है? जब भी करंट ज्यादा फ्लो होता है तो हमारी क्या होती है? जो हमारा दूसरा सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा हीट होता है, राइट? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऐसे कंप्यूटर्स में क्या हुआ? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगी, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ? वो जो सिस्टम्स थे हमारे, उनकी जो इंस्टॉलेशन थी वो सब कुछ डैमेज हो गई। मतलब हमें चीजें क्या हुई? बहुत जल्दी खराब होने लग गई। तो अब हमें क्या करवाना था? अब उसे हमें सही भी करवाना है। सही करवाने में हमें क्या करेगा? मेंटेनेंस की कॉस्ट भी थी जो भी बहुत ज्यादा थी। Therefore, they were very expensive and could be afforded only by very large organizations. तो ये क्या थे? ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते थे ऑलरेडी। कैसे आते थे? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते थे क्योंकि इनमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ता था जिससे क्या हो? ये बहुत देर बाद हीट मारे, राइट? लेकिन ये क्या करते थे? बहुत जल्दी हीट पकड़ लेते थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स की ये इलेक्ट्रिक करंट को वो उतना इजीली कंट्रोल नहीं कर पाती थी। क्लियर हुई बात? तो ये कौन यूज करता था? बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनको अफोर्ड कर सकती है, जिनके पास इतना पैसा है, जो कि वो क्या करें, जो ये इस कंप्यूटर को वो यूज कर पाए। तो वही वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस है इन कंप्यूटर्स को यूज किया करती थी। आगे देखते हैं, कुछ इस तरह की होती है वैक्यूम ट्यूब्स। जो हम बात कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। अब इसका फायदा क्या था? फायदा तो भाई ये था कि स्टार्टिंग ही हमारी क्या हुई थी? कंप्यूटर बनने की स्टार्टिंग ही हमारी किससे हुई थी? फर्स्ट जनरेशन से हमारे कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी। कंप्यूटर्स वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। अब उस टाइम पे तो क्या था? और कोई डिवाइस था ही नहीं जो इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाए। तो कंप्यूटर ही ऐसा, सिर्फ ओनली कंप्यूटर ऐसा डिवाइस था जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाता था। बाकी और कोई डिवाइस उस टाइम पे इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो कंप्यूटर क्या था? उस टाइम के लिए बेस्ट था। They could perform computations in milliseconds. उसमें क्या होता था? मिलीसेकेंड्स में हमारी जो है ना बेसिक कैलकुलेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से हम क्या बना पाए? हम बना पाए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो 0-1 की लैंग्वेज समझते हैं। या आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं ये भी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स है, राइट? तो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी से ही हम क्या बना पाए? हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बना पाए। अब ये क्या है? ये तो हमने बात करी इनके एडवांटेजेस की। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट था टू बल्की इन साइज। मतलब ये क्या थे? बहुत ज्यादा लार्ज थे। कैसे थे? बहुत ज्यादा लार्ज थे, बहुत बड़ी साइज में थे। तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर जगह हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। अगर हमें उनका टेम्परेचर नॉर्मल रखना है या बैलेंस करके रखना है तो हमें क्या चाहिए था? पूरा एसी रूम की रिक्वायरमेंट होती थी। मतलब क्या हो? पूरी तरह से वहां पे क्या हो? फ्रीज हम करके रखें या पूरा जो टेम्परेचर है इतना कम करके रखें जिससे क्या हो? जिससे जो वहां का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाए और वो कंप्यूटर जो है वो पे डैमेज ना हो। थर्ड है हमारा प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर। उसमें क्या होता था? बहुत ज्यादा जो है हार्डवेयर बहुत इजीली, बहुत जल्दी फेलियर हो जाता था। क्यों हो रहा है ऐसा?
बिकॉज उसको क्या है, बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे ही उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आई, क्या होता था, कोई भी हार्डवेयर उसमें फेल हो जाता था। कॉमर्शियल प्रोडक्शन वॉज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। अगर हम चाहें कि हम सबको ही वाले कंप्यूटर्स दे दें, तब भी वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो क्या था, एक तो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और ऊपर से बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते थे। अब अगर कोई चीज कॉस्टली होगी तो ऑब्वियसली वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। अगर हम चलो ले भी लें कोई, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या थी, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो होते थे, हमें रिजल्ट आउटपुट बहुत लेट मिलता था। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो फास्टेस्ट और एक्यूरेट और रिलायबल डिवाइसेस चाहिए। बट ये क्या था, ये बहुत ज्यादा स्लो में हमें क्या देता था, बहुत ज्यादा स्लोली हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। समझ आया? सो ये हमने क्या बात करी, ये हमने बात करी डिसएडवांटेजेस की। किसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं किसके, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं उनके डिसएडवांटेज की हमने बात करी। अब देखते हैं इसमें यूजफुल क्या है, हमें क्या क्या इसमें लर्न रखना है। फर्स्ट है हमारा पीरियड, मतलब फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला था। तो कब से कब तक चला था, 1942 से 1955 तक। कब तक चला, 1942 से 1955 तक। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट यूज। इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, इसमें हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स को। किसको यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब्स को। इनका क्यों यूज हुआ, क्योंकि इससे ही हम क्या कर सकते थे, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको, उसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते थे। राइट, स्पीड क्या थी इसकी, मिली सेकेंड में ये कैलकुलेशन जो है वो कर देता था। मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी इसकी, इसमें हम कितनी मेमोरी स्टोर कर सकते थे, इसमें हम 2000 इंच मेमोरी स्टोर कर सकते थे। कितनी, 2000 इंच मेमोरी हम इसमें स्टोर कर सके थे। मीन टाइम बिफोर फेलियर, मतलब फेलियर होने से पहले हमें कितने टाइम पहले बताता था, मिनट्स के पहले, मतलब कुछ मिनट्स पहले वो हमें बता देता था। पेरिफेरल्स क्या थे इसमें, क्या क्या हमने यूज किया था। इनपुट आउटपुट की अगर हम बात करें तो पंच कार्ड्स के थ्रू हम क्या करते थे, इसमें इनपुट देते थे और उससे हमें आउटपुट मिलता था। पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप और प्रिंटर, ये सब क्या है, ये हमारे पेरिफेरल्स से, ऐसे डिवाइसेस से इनपुट आउटपुट जो हमने इसमें यूज किए थे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट स्टोरेज तो एक कंप्यूटर में होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या था, इसमें पंच कार्ड्स को ही हम क्या करते थे, पंच कार्ड्स को ही हम चीजों को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया करते थे। पेपर टेप हो गई, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम क्यों यूज करते थे, ये सारी चीजें हम सेकेंडरी स्टोरेज को रखने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था इसमें, मेनली बैच प्रोसेसिंग। कौन सा था ये, बैच प्रोसेसिंग। फर्स्ट हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हमारा क्या था, बैच प्रोसेसिंग। लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन सी यूज हुई थी, मशीन कोड एंड इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड। ये कौन सी, मशीन कोड तो आप जानते हैं, कोडिंग की जो लैंग्वेज होती है, मशीन में हम क्या करते हैं, कुछ कोड्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो क्या थी, वो होते हैं हमारे मशीन कोड लैंग्वेज। सेकंड थी हमारी इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड, ये भी क्या है, एक टाइप की लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए, इनपुट देने के लिए यूज किया करते थे। एप्लीकेशन एरिया, इसको हमने कहाँ यूज किया, इसे हमने यूज किया पेरोल प्रोसेसिंग में, रिकॉर्ड कीपिंग में और भी कुछ चीजों में हमने इसे यूज किया। एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल्स है ENIAC, EDVAC, EDSEC एंड IBM 650। ये क्या है, ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, या फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर गिवन है। द फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल, ये क्या था, ये IBM 650 जो है वो क्या था, फर्स्ट ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जो हमने क्या किया था, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया था। क्लियर हुई बात? तो ये क्या थे, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में लर्न रखने हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। हमने क्या देखा, हमने एडवांटेजेस देखे, हमने डिसएडवांटेजेस भी इसके देख लिए, और इसके यूजफुल पॉइंट्स हमें क्या क्या लर्न करने हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। थैंक यू।